नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, यह 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी, व्यापम, पटवारी, एसआई, आर्मी में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये रहा अपना, भारत की खोज किसने की, अर्थात इंडिया जो है तो उसकी खोज किसने की। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, भरत, शत्रुघ्न, शकुंतला, कश्यप। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की खोज की थी तो 1498 में किसने किया था। एक पुर्तगाली था, और उसका क्या नाम था, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है भारत की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, भरत, शत्रुघ्न, शकुंतला, कश्यप, तो भारत देश का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा था। राजा भरत कौन थे, ये शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला के पुत्र कौन थे, भरत थे, और ये शेरों के दांत गिनने में बहुत माहिर थे, इसीलिए भारत का नाम इनके नाम पर पड़ा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया भारत का नाम किसके नाम पर पड़ा, और एक शाकुंतला के बारे में बताया। तो जो शाकुंतला थे उन्हीं के लड़के कौन, भरत के नाम पर किसका नाम पड़ा, भारत का। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही इसका वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, हरिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा, सूरदास ने रचना रची थी अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। 20 नंबर का जीके का सेशन आता है, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बुक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। जो मृच्छकटिकम पुस्तक है इसके लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चाणक्य, शूद्रक, रहीम, अकबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा शूद्रक। जो मृच्छकटिकम पुस्तक है ये मौर्य वंश से संबंधित है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, और इसके रचयिता कौन है, शूद्रक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ये रहा, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैंडेला, फ्लक्स, पास्कल, तापमापी। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। अगर बात की जाए कि तापमापी किसका मात्रक है, तो ताप का मात्रक है क्या, तापमापी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति।
इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आखिर शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है और पृथ्वी से स्पष्ट रूप से शुक्र ग्रह देखा जा सकता है, इसीलिए पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और बात करते हैं बुध की, तो बुध जो है तो सबसे गर्म ग्रह है। गर्म किस आधार पर है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे पहला ग्रह बुध ही है। शुक्र के बारे में बता ही चुके। मंगल ग्रह जो है तो इसे रेड ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? रेड, लाल ग्रह भी कहते हैं। बात की जाए बृहस्पति की, तो बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक के साथ में चार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, हेली धूमकेतु तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है? ये जो हेली धूमकेतु तारा है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? पहला ऑप्शन ये रहा 73 ईयर, 73 वर्षों बाद, 74 वर्षों बाद, 75 वर्षों बाद, 76 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? 76 वर्षों के बाद। 76 वर्षों के बाद जो है हेली धूमकेतु पुच्छल तारा दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये रहा, फोबोस एवं डिवोस किस ग्रह के उपग्रह है? फोबोस एवं डिवोस किस ग्रह के उपग्रह है? बात की जाए ग्रह उपग्रहों की, तो इससे भी 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं, NTPC में बार बार पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोबोस एवं डिवोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका राइट आंसर होगा मंगल जिसे कि लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह, रेड ग्रह। तो मंगल ग्रह के ही ये 2 उपग्रह हैं। मंगल में केवल 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिवोस। बुध के बारे में बता ही दिया आपको कि ये जो है तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र के बारे में बता दिया कि शुक्र जो है तो पृथ्वी की बहन कहलाती है, पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहलाता है शुक्र, और सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है क्या? शुक्र। बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी को ही हरा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी पर ही वायुमंडल है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और उस एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और ये फोबोस एवं डिवोस इस ग्रह के उपग्रह ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 9वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? मतलब प्योर वाटर का जो pH मान होता है, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, ये कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार हर एक छोटे से बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। प्योर वाटर का pH मान कितना होता है? 7 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अपना 10वां क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ये रहा पहला ऑप्शन, लाला रामलाल, लाला हृदयलाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है तो लाला हृदयलाल ने की थी। लाला हृदयलाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। जब भारत स्वतंत्र अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, आज़ादी भारत को मिलनी थी, उसी टाइम पर जो लाला हृदयलाल थे, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि विदेशों से चंदा एकत्रित कर जो भारत के क्रांतिकारी हैं उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने के लिए लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बात की जाए लाला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो ये 3 नेता थे, लाल बाल पाल, ये गरम दल के नेता थे, जो कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में कांग्रेस का, तो
उसमें इन्होंने कांग्रेस से क्या किया था, बहिष्कृत कर दिया था कांग्रेस को, और ये गरम दल में चले गए थे। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नेताजी किसका उपनाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। और इनका एक सुप्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जो बनारस में BHU है, भारत है भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, दूसरा पंडित रहीमदास, तीसरा पंडित बनवारी लाल और चौथा पंडित केशव दास। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। जो बनारस का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो एक आंसर यहाँ पे भी बनता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम क्या है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उपनाम महामना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 12वां क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ऑप्शन ये रहा। पहला ऑप्शन महर्षि दयानंद सरस्वती, दूसरा स्वामी स्वरूपानंद, तीसरा पतंजलि और चौथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका राइट आंसर ये होगा महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की ओर लौटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 13वां क्वेश्चन। विष्णुगुप्त किसका उपनाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विष्णुगुप्त किसका उपनाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कबीर, रैदास, चाणक्य और रामदास। इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य जो है इन्हें ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य पंडित के नाम से भी जाने जाते हैं और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं। तो चाणक्य के बारे में बात की जाए तो चाणक्य अब तक के सबसे बहुत ही प्रभावशाली और बुद्धिमान ब्राह्मणों में से एक थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। इन्होंने ही नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की चंद्रगुप्त से हत्या करवाई और मगध पर किसका राज्य करवाया, मौर्य राजवंश की स्थापना करवाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 14वां क्वेश्चन। रसायनों का राजा किस अम्ल को कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल कौन सा अम्ल कहलाता है। पहला ऑप्शन है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, H2O वाटर हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4, यानी रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। बात की जाए दूसरे ऑप्शन की N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लफिंग गैस के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, N2O। बात की जाए तीसरे ऑप्शन H2O, तो वाटर का जो पानी है, पानी का ये सूत्र है H2O। रेलवे में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानी का अणुसूत्र क्या होगा, H2O। HCl जो है तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ये जो होता है बैटरियों में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बन, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड और बोरान। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसे ही लफिंग गैस भी कहते हैं और इस गैस को अगर आदमी एक बार सूंघ लेता है तो हंसता ही रहता है। अगर किसी को हंसी ना आए तो एक बार नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ के देखना, इतनी हंसी आएगी कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 16वां क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, गंगा। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। जो
भारत है, ठीक है, एक उत्तर भारत हुआ, एक दक्षिण भारत हुआ। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और उत्तर भारत की गंगा किसे कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। और संपूर्ण भारत की गंगा कौन है? ये तो गंगा ही है। बात की जाए नर्मदा की, तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ये बहती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले के अमरकंटक से निकलती है। यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में कि किस जिले से निकलती है, किस तहसील से निकलती है, कहाँ से निकलती है। दूसरा है गोदावरी। गोदावरी के बारे में बता ही दिया, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तीसरा ऑप्शन है यमुना। यमुना जो होती है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और भारत की सबसे पवित्र नदी और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 17वां क्वेश्चन, कंप्यूटर से लिया गया है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में 2 डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कंप्यूटर को अपनी सूचना देते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसमें कंप्यूटर हमको हम उसको सूचना देते हैं, तो जो अपना आंसर होता है कंप्यूटर देता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है? पहला ऑप्शन ये रहा, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर। तो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद कंप्यूटर हमको उसका आंसर देता है। बात की जाए दूसरे ऑप्शन मॉनिटर की, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तीसरे ऑप्शन प्रिंटर की, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। चौथा ऑप्शन लाउड स्पीकर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ इसे अपने नोट्स में लिखते जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसके साथ आपको 5-5, 6-6, 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 18वां क्वेश्चन। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन मिलिट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन 15 जनवरी, दूसरा 16 जनवरी, तीसरा 17 जनवरी और चौथा 18 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 19वां क्वेश्चन। गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम है? जो गुजरात है जहाँ से निकल के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए हैं, तो उसी गुजरात राज्य की बात की जा रही है कि गुजरात की राजधानी का क्या नाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 राजकोट, दूसरा गांधीनगर, तीसरा अहमदाबाद और चौथा गोधरा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी का नाम। बात की जाए पहले ऑप्शन राजकोट की, तो जो भारत के अपने वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका संसदीय क्षेत्र क्या है? राजकोट है। गांधीनगर के बारे में तो बता दिया कि गुजरात की राजधानी है। तीसरा ऑप्शन आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। चौथा ऑप्शन गोधरा है। गोधरा में एक बार रेलवे कांड हो गया था जिसमें ट्रेन में सवार ही व्यक्तियों के ऊपर आग लगा दी गई थी, तब से गोधरा जिला बहुत ही फेमस हो गया है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अंतिम क्वेश्चन। भारत की सबसे पवित्र नदी का क्या नाम है? इसे आपको सबसे पहले ही बता दिया है। अब आप अपने से बताइए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ऑप्शन पहला ऑप्शन ये रहा, यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी। इसका राइट आंसर होगा गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। यमुना नदी जो है, तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना है। धन्यवाद।